पहला था कि जी इमरान खान तो जेल में एक महीना नहीं गुजार सकेंगे। फिर था कि जी पीटीआई में आप जो कैडर है, हम लोगों को ठुड्डे शुड्डे मार के जेलों में डाल देंगे तो पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं हुई। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने वोट कर दिया को। फिर ये था कि जी अरब कंट्रीज़ इतनी मुखालफ हैं इमरान खान के कि यहाँ तो डॉलरों के ढेर लग जाएंगे। वो नहीं हुआ। चौथी मिथ थी कि जी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इमरान खान के बड़े खिलाफ हैं, तो $100 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। वो भी नहीं हुई। सो अब प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हम हैं दोस्तों। और आप देख लें कि जो हालात हैं वो ये हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है। अभी हमें कम से कम $8-10 अरब चाहिए, हार्ड कैश चाहिए इस पाकिस्तान को फौरी तौर पे इस साल में। अब समझ नहीं आ रही वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं, वो इमरान खान के साथ चलते हैं। सो आपके या तो आप कोई पॉलिटिकल ऑल्टरनेट 2 साल, 2.25 साल में बना लेते। 2.25 साल में आपका ऑल्टरनेट है शहबाज शरीफ और जरदारी। ये तो सियासी लाशें हैं जो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कंधों पे उठा के चल रही है। ना जरदारी की कोई उनका वजन उठा सक रहा है, ना शहबाज शरीफ उठा सक रहा है। वो उल्टा अनपॉपुलर करी जा रहे हैं सारे के सारे। हमारे जो डिफेंस फ्रेमवर्क है उसको शहबाज शरीफ और जरदारी से शदीद नुकसान पहुंच रहा है। लास्टली लोग अपनी उस लेंस से देख रहे हैं। सर लास्टली वेरी क्विकली देखिए, पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए भी पॉलिटिकल लोगों का होना बहुत जरूरी है। अब इमरान खान साहब को लेके भी इवन अंदर पीटीआई की आवाजें उठ रही हैं कि जी अगर वो गिरफ्तार है, बाहर नहीं आ रहे, इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल जो लीगल टीम है वो भी है, या पीटीआई की अपनी ही स्ट्रैटेजीज हैं। तो आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर भी कोई ना कोई तब्दीलियां आने वाले दिनों में करनी पड़ेंगी और बहुत जरूरी हैं? मतलब ये नहीं हो सकता कि अमेरिका में बैठे हुए लोग, जिब्रान इलियास हो या शहबाज गिल हो या कोई और हो, वहां पे नैरेटिव बनाए, यहाँ पे पकड़ दकड़ शुरू हो जाए, यहाँ गिरफ्तारियां शुरू हो जाए। फिर देखिए आरिफ अलवी साहब अभी कहीं नहीं है, चौधरी परवेज इलाही कहीं नहीं है। इवन आपके हवाले से भी कोई मतलब जो सियासी लोग हैं, माइंड्स हैं, वो आगे आएंगे तो कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा, कोई एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, हालात थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। आपको लगता है ऐसा सर? नहीं, ये बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन देखिए ना, ये भी तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया ना कि हम सबको जो है ठुड्डे शुड्डे मार के अपना मुक्के लाते मार के हमें फारिग कर दिया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिए, हमें जेलों में डाल दिया और एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। उसके अंदर जाहिर है वो लोग आए हैं जो जिनकी पॉलिटिकल उस तरह का नहीं है। लेकिन ये भी एक बात आपकी सही है, नॉर्मलाइजेशन का एक तकाजा ये भी है कि जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं उनको मौका दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि 100% पीटीआई को बड़ा बचना चाहिए। ये जो कैंपेन्स हो रही हैं, ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की बात की है DGISPR ने, देखें ये जेन्युइन मसला तो है फौज का। जो नैरेटिव्स इस वक्त बन रहे हैं उनको, ये जो सेशनिस्ट हैं जो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं, जो तबके जो बाहर बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट हासिल है, जैसे TTP है, ये BLA है, ये PTM के लोग हैं बहुत सारे। ये लोग जो हैं, देखिए हमने इनसे बचना है। पीटीआई कोई जो है वो आप समझिए कि कोई लिंग्विस्टिक पार्टी तो नहीं है। पीटीआई को इस तरह से सेसेशनिस्ट ग्रुप्स की पार्टी तो नहीं है। और ये तो एक पाकिस्तान की पार्टी है और पार्टी को बचना है। पीटीआई के लिए बहुत अहम है कि वो इन नैरेटिव्स, ये जो रॉ और ये सारे स्पॉन्सर्ड नैरेटिव्स आ रहे हैं, इनसे बचे। और इसके लिए भी एक बड़ी एफर्ट की जरूरत है। लेट्स होप के एस्टैब्लिशमेंट रियलाइज करें। वेरी क्विकली हु इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम पीटीआई? देखिए एक तो अब तो आप आजाद हैं, ऑब्वियसली यू कैन बी पार्ट ऑफ पीटीआई। हु इज स्टॉपिंग यू और हु इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम पीटीआई? दूसरा, जो लोग आजाद अभी हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब बाहर हैं, वो नजर नहीं आ रहे, आरिफ अलवी साहब नजर नहीं आ रहे, तो ये खुद एक्टिव क्यों नहीं हो रहे, मोबिलाइज क्यों नहीं हो रहे? मतलब अब क्या रह गया है? सच्ची बात यह है कि आरिफ अलवी साहब से तो मेरा था कि शायद वो एक्टिव हों, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हुई और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो नहीं हुई, क्यों नहीं आप एक्टिव हो रहे। और परवेज इलाही साहब का एक थोड़ा मेडिकल का इशू है, मुझे पता है कि वो इंशाल्लाह जल्द जो है वो एक्टिव होंगे। और मेरा तो देखिए सिंपल बात है, पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको लगता है ये आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो एक इनसिक्योरिटी है। बट ठीक है, जब खान साहब जो हैं वो कहेंगे तो एक्टिव ही है। हमने जो मीडिया के ऊपर कर सकते हैं कर रहे हैं। और मेरी नज़र के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पेरेटिव है कि हमारे जो मामलात हैं एस्टैब्लिशमेंट से ना बिगड़े ज़्यादा, हम जो गलतफहमियां हैं उनका अजाला कर सकें और पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क, एक नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरफ
लेके आना जो है वो बहुत अहम है। और जो बेगम बुशरा बीबी हैं उनको फौरी रिहा करें, उनको जाली केसेस बना बना के अंदर रख रहे हैं। तो ये माहौल होगा तो फिर इंशाल्लाह स्टेबिलिटी की तरफ और आगे भी बात चलेगी। यू राइटली सेड सर, बट देखिए ये तो दोनों तरफ से मामला होंगे। हुकूमत तो बारहा कह चुकी है कि अब बातचीत के लिए तैयार है, बात करना चाहते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत से बात इसलिए नहीं करेंगे कि ये मैंडेट चोर है, ये हुकूमत इनकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है। तो सर अगर यही बात है, लेजिटिमेसी नहीं है, तो देखिए 2013 के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई थी, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। तो अगर उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी कहती है जी इसकी लेजिटिमेसी कोई नहीं, ये तो आरटीएस की पैदावार है, और फिर हुकूमत चलनी नहीं, इनसे बात ही कोई नहीं करनी, तो उस वक्त की ऑपोजिशन ने भी कहा था कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। जरदारी साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए सही बात कर लें। आपको बुरा लगते होंगे, लेकिन जाहिर है दुश्मन तो बुरा ही लगता है, पॉलिटिकल डोमेन के अंदर भी हो, बातचीत मुल्क के लिए करने के लिए तो बैठ सकते हैं नफवाज साहब। देखिए पहली बात तो यह है कि 2013 और 2018 के इलेक्शंस में लेजिटिमेसी का कभी भी क्राइसिस इतना बड़ा नहीं था जो 2024 में हुआ। लिहाजा आप 2013 और 2018 की मिसाल तो दे नहीं सकते ना इस इलेक्शन के ऊपर। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि चाहिए, आई टोटली एग्री विद यू। आपको ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करना पड़ेगा जिसमें सारी ही सियासी जमातें भी शामिल होंगी। 2024 का इलेक्शन बड़ा एक नॉवल इलेक्शन है जहाँ पे लोगों ने इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम चले गए, किनशिप से। और जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत, आपको पता ही है, नून लीग जो है वो 18 सीटें उन्होंने जीती थी और उनको जाली तरीके से वज़ीर आज़म बनाया गया। इस पर तो देखें ना, बहस ही कोई नहीं है, और इसीलिए ट्राइब्यूनल्स को काम नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा, अब आइए जो दूसरा हिस्सा है कि डिस्पाइट दैट कि 2024 का इलेक्शन बहुत रिग्ड था, डिस्पाइट दैट कि शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो जाली मैंडेट के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं और सारी इस वक्त पार्लियामेंट फॉर्म 47 के ऊपर है, इसके बावजूद पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही है कि हम बातचीत करें। और बातचीत के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक माहौल चाहिए, और माहौल के इमरान खान को मानना पड़ेगा। 2/3 पाकिस्तान इस वक्त, या शायद उससे भी ज़्यादा, वो तो इमरान खान के साथ खड़ा है ना। लोगों के दिल तो इमरान खान के साथ धड़क रहे हैं। अगर आप इमरान खान को कहें कि जो वो सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं करते, मान रहे, आप को नहीं मान रहे, आप आइन को नहीं मान रहे, आप कानून को नहीं मान रहे, तो स्टेबिलिटी सिर्फ ख्वाहिशों पे तो नहीं आनी। ये तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है ना कि जाली पार्लियामेंट को भी चलते रहने दें, जाली लोग जो हैं वो आपके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आला भी बैठे रहे और आप कहेंगे स्टेबिलिटी आ जाए। आपने तो बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे, 2008 से हम भी कवर कर रहे हैं। 2008 में प्रैक्टिकली हम फील्ड में मौजूद थे, जो हुआ 2013 में इलेक्शन कवर भी किया, सब दिखाया भी, 2018 भी किया। मुल्क का कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें धांधली का शोर ना मचा हुआ हो, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है सर कि 2013 में इन पर्टिकुलर जब ये हुकूमत बन भी गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उसके बाद भी धरना हुआ 2014 का, और कहा जी कि चलने नहीं देना, हुकूमत जाली है, धांधली। 2018 के अंदर एटलीस्ट आपके साथ ये नहीं हुआ कि कोई धरना ना हो गया हो, या ये कहा हो कि नहीं हुकूमत चलेगी नहीं, वो एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और हुकूमत घर चली गई। तो एटलीस्ट 2024 के अंदर भी जो हुआ है, एक्सेप्ट तो कोई भी नहीं करता, कभी भी फी जमाना नहीं किया ऑपोजिशन ने कि जी हुकूमत जो है वो मैंडेट इसके है, ये इसकी लेजिटिमेसी है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, और ये वैसे ही था मामला जैसे पाकिस्तान में पीछे होता चला। मैं तो कह रहा हूं कि किसी इलेक्शन में हम ये नहीं कह सकते कि धांधली नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं हर इलेक्शन में धांधली छोड़ देना, किसी इलेक्शन को छोड़ दे, नहीं किसी को छोड़ देना। मैं समझना चाहता हूं ताकि आपका स्टैंड मुझे पता हो ना। आप ये कह रहे हैं 2024 का इलेक्शन उतना ही रिग्ड था जितने पाकिस्तान में बाकी इलेक्शन थे, आप ये कहना? मेरा ख्याल है ये तो इलेक्शन जीतने वाले भी नहीं कह सकते फवाद साहब, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाहिर है उनको जितवाया गया है। मैं तो बस ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं सर, मुल्क के लिए ऑब्वियसली बैठना तो है ना, आपने को बातचीत तो करनी है। आप ठीक है ना, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है सर कि दुश्मन आपने अपना मुंतखब खुद नहीं करना होता, दोस्त तो आप कर लेते हैं कि मेरा दोस्त ऐसा होना चाहिए। अब आपकी दुश्मन है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कोई और हो, दुश्मन से भी बात तो करनी पड़ेगी ना सर। नहीं, मैं तो 100% एग्री हूं, लेकिन मुझे आप बताइए ना, एक माहौल चाहिए ना, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं। माहौल किसने बनाना है? माहौल तो देखें ना, उन्होंने बनाना है जिनके पास ताकत है। इमरान खान जेल में है, उनकी बेगम जेल में है, सारी पार्टी जेलों में है, तो आप पीटीआई क्या माहौल इस सिलसिले में कंट्रीब्यूट कर सकती है? जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक माहौल बनाना है,
उन्होंने जो रिलैक्सेशंस, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कानून से बाहर रिलैक्सेशंस दें, जो कानून के अंदर रिलैक्सेशंस हैं वो तो आप दें ना जी। और अभी आप जिस तरीके से जो ख़वातीन प्रिजनर्स हैं, जो सब कुछ हो रहा है, जो सिर्फ आइन और कानून कहता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, जो केसेस बनते हैं वो बनाएं, जो नहीं है बाकियों को रिहा करें, माहौल बन जाएगा बातचीत का। अगर इंस्टेबिलिटी रखनी है तो देखें, इंस्टेबिलिटी तो आगे बढ़नी है ना, वो कोई किसी के कहने से थोड़ी रुक जाना है। अभी आपके गए हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब चाइना, देख लेते हैं इनको पैसे, देखिए हमें 8 बिलियन 10 बिलियन डॉलर चाहिए हार्ड कैश, आप ले लें तो आप कोशिश कर लें इमरान खान को माइनस करने की। पैसे अरेंज नहीं हो रहे, यहाँ पे जो है वो लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, बुरे हाल हैं, और ऊपर से पूरी दुनिया भी हमारी मुखालिफ है, और सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के अवाम जिसके साथ है वो भी हमें कबूल नहीं है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी हमें अच्छी नहीं लगती, हाई कोर्ट के जजेस भी अच्छे नहीं लगते। तो देखिए इस तरह तो नहीं चलता। तो वैसा फिर होता हुआ क्या देख रहे हैं? मतलब हमें तो नहीं लग रहा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम कहीं भी कोई बातचीत की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि हुकूमत तो इरादा रखती है पीटीआई को बैन करने का, बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 इंपोज करने का। व्हाट आर यू लुकिंग एट सर? देखिए ये तो फिर वही है ना कि हमने पूरा पाकिस्तान में लोगों को फांसियां लगा देनी है, गलियां ओजन सुंजियां बिच मिर्जा यार फिरे, ये तो फिर ख्वाहिशें हैं ना इनको। तो देखें मैं और आप तो इन ख्वाहिशों के ऊपर ज़ाहिर है कोई बंद नहीं बांध सकते, ख्वाहिश करना तो कोई पाबंदी नहीं है ना किसी पे। लेकिन देखिए अगले हाल है उसमें पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो एक इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अरूज के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं उनके साथ हुकूमत बाकायदा जो है वो एक बैटल फील्ड में है, उन्होंने एक पूरी जंग उनके साथ जो है वो जजेस के साथ छेड़ दी हुई है, और इनका ख्याल सिर्फ यही है। अगर अब ये जिस तरह से भी आपने बात की कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दे, मुझे आप बताइए पिछला इलेक्शन पीटीआई ने लड़ा है? आंसर इज नो। इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन हैं? आंसर इज नो। वो पीटीआई के कोई ओहदेदार हैं? आंसर इज नो। जो वोटर जुड़ा हुआ है वो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है या पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है? वो इमरान खान के। आप पीटीआई को बैन कर देंगे, इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? वो पार्टी तो मजीद ऊपर चली जाएगी, इमरान खान तो मजीद ऊपर चला जाएगा। पता नहीं इनको मशवरे कौन दे रहा है। और अगर आप ये समझते हैं, आपको लगता है शक्लें तब्दील हो जाएंगी, जैसे कोई एमकेएम पाकिस्तान या एमकेएम लंदन वाला मॉडल था कि एक बैंड है और दूसरी मुल्क में काम अगर करना है तो वो किसी खास तरीके से होगी, अदरवाइज नहीं होगा? तो मुझे आप बताइए कि उमर अयूब को बैन करने से क्या सवाब मिल जाएगा, या गौहर को या शिबली को या रऊफ हसन को? ये होंगे तो क्या है और नहीं होंगे तो क्या है? मतलब आप अंदाजा लगाएं, पता नहीं इनको हुकूमत को मशवरे देने वाले कौन से जीनियस है। मैं तो उनकी इंस्ट्रक्शन तो इमरान खान से लेते ना जाके। ओहो भाई, तो वो किसी और को दे देगा, वो एबीसी किसी को दे देगा। प्रॉब्लम क्या है? देखिए एक हकीकत यह है कि आपने जब एनालाइज करना होता है तो आप एक पहले अपनी आप होलिस्टिक पिक्चर और एक अपने सच के ऊपर मबनी है। सच ये है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त पीटीआई के साथ नहीं खड़ा, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान वो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। अभी आप कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी बैन कर दें तो कर दें जी। आगे पीछे आपने फायज साहब ने क्या किया था? इमरान खान किसके साथ खड़ा है? मतलब इमरान खान भी मुल्क के साथ खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ? जाहिर है अगर पाकिस्तान का 2/3 आदमी इमरान खान के साथ है, इमरान खान ही फिर मुल्क के साथ खड़ा है ना। देखिए मेरी अर्ज ये है कि हो सकता है कई वजूहात से कई लोगों को इमरान खान ना पसंद हो, तो नहीं पसंद होगा, बट द रीजन